हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप लोग सही होंगे। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम पहुंच चुके हैं बच्चों का रिव्यू लेने। आखिर क्या कहना चाहते हैं पेपर लीक के मामले में बच्चे। यूकेपीएससी में क्या धांधली हुई है, ठीक है, जो सरकार कह रही है नहीं हुई है धांधली, ग्रीन शीट दे रही है, क्यों दे रही है ग्रीन शीट, आइए पता कर लेते हैं, बच्चों का रिव्यू देख लेते हैं एक। तो भैया आप क्या कहना चाहेंगे यूकेपीएससी में जो अभी पेपर लीक हुआ है 12 तारीख को, जो धरना प्रदर्शन दिया है यहाँ पे हरिद्वार में, तो आप क्या कहना चाहेंगे इसमें। हमारी ये जो सरकार है ये क्या कर रही है, धामी सरकार, कैसे हुआ पेपर लीक। देखिए अभी जो सरकार ने आखिर बच्चों का भविष्य लटका दिया है। अब आपका 12 फरवरी को पेपर है पटवारी का, ठीक है, तो आप उसमें क्या कहना चाहेंगे। क्या इसमें धांधली नहीं लगेगी 12 तारीख को, 12 फरवरी को। अब ये तो सरकार को ही पता होगी, अभी नहीं पता, लेकिन बच्चों का करियर बर्बाद हो रहा है, ऐसे हमारा करियर बर्बाद हो रहा है। हाँ जी, बच्चों का करियर। आपने कोचिंग कहीं से की थी। हाँ, ये मैंने की थी नीचे से, अमरपाली साइड। अच्छा, तो देखिए आपके भी कई पैसे बर्बाद हुए, टाइम बर्बाद होगा नहीं। हुआ है। तो आप एक बार धामी सरकार को क्या एक नोटिस देना चाहते हैं, आप अपनी क्या बात रखना चाहते हैं धामी सरकार से। ये जो पेपर लीक हुआ है इसमें आप कुछ करें, एक्शन ले कुछ। अब वो कह रहे कि देखिए हम नया कानून बना रहे हैं, तो ये नया कानून से हो जाएगा। और नया कानून से आखिर एसटीएफ को कमान दी थी, एसटीएफ से अब लोकल पुलिस में चला गया मामला। उसमें आप क्या कहना चाहेंगे, लोकल पुलिस कुछ करती भी है या खाली पैसे खाते रहती है। ये लोकल पुलिस बहुत कुछ करती है, लेकिन ये जो पेपर लीक हुआ है इसमें कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन लेना चाहिए था इन्हें। ये बच्चों का वैसे ख़राब है, जैसे हम लोगों का, आप और लोगों का, आप लोगों का, इन सब का। जी। तो आइए औरों से पता कर लेते हैं। तो सर ये यूकेपीएससी के मुद्दे पे हम बात करना चाह रहे थे। आप क्या कहेंगे कि भर्ती कैंसिल हुई है, जो अभी हमारा बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है, सरकार पे दबाव बना हुआ है, आप क्या कहना चाहेंगे, कैसे भर्ती कैंसिल हुई है। भैया ये तो हम कुछ कह नहीं सकते, लेकिन जो भी है मतलब युवाओं का भविष्य ख़राब हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसमें लाखों युवाओं का भविष्य दाव पे पड़ा हुआ है। जी। इससे आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। गवर्नमेंट को ये है कि रोज़गार मिलेगा नहीं, युवा फिर अपने मार्ग से पथभ्रष्ट हो जाएंगे। ये कई समस्याएं हैं। जी। ये अभी धामी सरकार को क्या इस्तीफा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, क्योंकि भविष्य लटका हुआ है। 10 लाख युवाओं का भविष्य खतरे में है, आगे वाली पीढ़ियों का भी यहाँ पे भविष्य खतरे में है, जैसे कि अभी पेपर लीक हुआ है जिससे। भैया सर इस्तीफा तो कोई इसका समाधान नहीं है। कुछ ऐसे बीच के मुद्दे उठाने चाहिए, बीच का कोई रास्ता अपनाना चाहिए जिससे सरकार भी बनी रहे और युवाओं का विश्वास भी सरकार पे बना रहे। ऐसा कुछ मुद्दा उठाना चाहिए। देखिए अभी यूकेएसएससी एग्ज़ाम करा रहा है दोबारा, यूकेपीएससी में भी धांधली हुई है, जैसे कि पता ही होगा आपको। 8 तारीख को यहाँ पे जो पटवारी का पेपर था उसमें धांधली हुई है। 6 तारीख को पेपर सॉल्व कराया गया था, ठीक है। तो आप अभी यूकेपीएससी और यूकेएसएससी किस आयोग पे आप भरोसा करेंगे, ताकि भविष्य में कौन सा आयोग यहाँ पे तैयारी कराए, कौन सा पेपर कराए, इसमें आप भरोसा करना चाहेंगे, कौन सा आयोग बेस्ट है। भैया आयोग वही बेस्ट है ना जो पेपर लीक ना करवाए, युवाओं के साथ मतलब पारदर्शिता के साथ पेपर करवाए, वही सबसे बेस्ट है हमारे लिए। विश्वास करना तो इम्पॉसिबल है, किसी को क्या विश्वास। जी। अभी यूकेपीएससी भर्ती का एग्ज़ाम कैंसिल होना चाहिए या फिर सेग्रीगेशन होना चाहिए, या फिर वो बच्चे छटने चाहिए जिन्होंने पैसे दे रखा है, या फिर एग्ज़ाम ही पूरा कैंसिल कर दे। आप क्या कहना चाहेंगे, एग्ज़ाम कैंसिल करो या फिर बच्चों की छटनी करो जिनने पैसे दे रखे, क्योंकि पैसे वाले बच्चे हमने वहाँ पे सिलेक्ट हो जा रहे और जो गरीब परिवार है वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। आखिर क्या कहना चाहिए। भैया कैंसिल तो नहीं होना चाहिए, हो सकता कि दोबारा पेपर करवाए गवर्नमेंट एकदम पारदर्शिता के साथ, तो वो बेटर रहेगा। जी। भैया एक सवाल आपसे और करना चाहूँगा मैं आपसे, क्या यूकेपीएससी और यूकेएसएससी में दोबारा धांधली नहीं होगी, या अब आपके पास जो पेपर होंगे क्या इसमें आप लगा सकते हैं कि धांधली नहीं होगी। क्या सरकार ने अभी कह रहे कि जीरो टॉलरेंस करेंगे हम, आखिर क्यों करेंगे। भैया ये तो कंफर्म कह पाना इम्पॉसिबल है, आगे क्या होगा। मैं तो ये कह रहा हूँ गवर्नमेंट को ऐसी पारदर्शिता अपनानी चाहिए जिससे युवाओं का भविष्य बचा रहे और लोग पढ़ाई पे भी विश्वास तो हट गया। अब लोग पढ़ने के मूड में ही नहीं है, पढ़े तो क्या पढ़े, वो करे तो क्या करे। पैसे वाले तो कुछ कर लेते हैं, लेकिन जो गरीब बच्चे हैं वो कुछ, उनका भविष्य तो एकदम चौपट है। आखिर उत्तराखंड में हाकम सिंह रावत जैसे कितने अभी और होंगे, आपको क्या लगता है। हेलो सर नमस्कार, हम यूसी वाला से बोल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे यूट्यूब चैनल में तो आपका रिव्यू लेना चाहेंगे, क्या कर रही है आखिर सरकार, कितनी धांधली हुई है। आखिर ये सरकार 5 साल में आप कहाँ दिखना चाहेंगे सरकार को, इतनी धांधली हुई है। अभी बेरोजगार का यहाँ पे लटका हुआ है मामला, क्या कहना चाहेंगे। हेलो, यहाँ पे आए हुए थे तो बच्चों का यहाँ पे रिव्यू लेना चाह रहे हैं। आपसे भी अगर रिव्यू हम लेना चाहते हैं, सरकार आखिर कर क्या रही है उत्तराखंड में, ये बच्चों का भविष्य बर्बाद करने के में तुली हुई है। आप क्या कहना चाहेंगे, ये भर्ती कैंसिल होनी चाहिए या फिर बच्चों की छटनी होनी चाहिए, क्योंकि पैसे वाले जो हैं वो बढ़े ही जा रहे हैं, आखिर वो सिलेक्ट हो जा रहे हैं। जो गरीब परिवार है वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। बेरोजगार पे क्या बोलेंगे आप। जो गरीब परिवार हैं वो सिलेक्ट नहीं होना चाहिए, और मतलब गरीब परिवार भी साथ में मतलब जाए, भर्ती उसकी भी होना चाहिए। बड़े आदमी की भर्ती हो जाएगी तो गरीब आदमी बंदे क्या करेंगे, और बेरोजगार लोग बहुत हैं और परेशान लोग हैं। जी। तो धामी सरकार को क्या इस्तीफा दे देना चाहिए अभी।
यार ये तो यार ना कह सकते यार ये हम आपसे थोड़ा तीखे सवाल भी पूछेंगे। ये नहीं बात देना ना चाहिए। तो बेरोजगार को क्यों कर रही है, हताश क्यों कर रही है बेरोजगार को? आखिर कितना पढ़ेंगे? क्योंकि कोचिंग सेंटरों में जा रहे हैं बच्चे, 4-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, आखिर वो मेहनत कहाँ रंग लाएगी, कहाँ पे? क्योंकि देखिए एक सुसाइड भी कर रहा है बेरोजगार युवा, आखिर क्यों करने में मजबूर है सुसाइड? अभी आपने देखा अग्निवीर में भी सुसाइड कर रखे थे, अभी देखिए यहाँ पे धांधली हुई है, कितने बच्चे सुसाइड करेंगे? तो आप क्या कहना चाहेंगे, सुसाइड क्यों कर रहे हैं बच्चे? अरे उन्हें जॉब नहीं मिल रही, आप परेशान हैं बच्चे और क्या। परेशान है बच्चे, तो इसमें आखिर बच्चों का क्या गुनाह है? बच्चों का कुछ नहीं गुनाह, भविष्य उनका ख़राब हो रहा है। जो इतना कोर्स कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उसका कोर्स मतलब बेकार जा रहा है, उसकी मतलब जॉब लगनी चाहिए, भर्ती होनी चाहिए। जी, आप भर्ती लगनी चाहिए। तो बड़े लोग जो है, पैसे वाले जो हैं, वो सिलेक्ट हो रहे हैं, तो जो गरीब परिवार है वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा। कहीं ना कहीं ये सरकार में कुछ ना कुछ तो कमी है। गरीब परिवार के भी मतलब भर्ती होना चाहिए और पढ़े लिखे भी भर्ती होना चाहिए, पैसे वाले नहीं भर्ती होना चाहिए, सारे सभी लोग होना चाहिए। मतलब आप कह रहे हैं सबको समान रखिए, चाहे आप पैसे वाले हैं, चाहे वो धांधली करवा रहे हैं, सबको एक समान रखिए, कैंसिल नहीं होना चाहिए पेपर। कैंसिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने भी पैसा मतलब पैसा खर्च किया है, तो पढ़ाई लिखाई में इतना मतलब पैसा पढ़ाई लिखाई उन्होंने की है, उनको भी मिलना चाहिए। और पैसे वालों को फ़ायदा हो रहा है कि अमीरों का फ़ायदा हो रहा है? अब यार जो गरीब आदमी है वो तो पीछे रह जा रहा है ना। तो आप क्या कहना चाहेंगे, आप गरीबों की साइड लेंगे कि अमीरों की साइड लेंगे? अरे भाई तो जो गरीब पैसा खिला के आगे बढ़ जा रहे हैं और जो जिसके पास पैसा ही नहीं वो बेचारा पीछे रह जा रहा है। जो गरीब परिवार के हैं भाई उन्हें भी मतलब मौका दिया जाए, बड़े आदमी को भी मौका दिया जाए। ये बात तो सही है आपकी, हम समझ रहे हैं, पर जो गरीब लोग हैं वो उनके पास उतना पैसा नहीं हो पाता है, वो बड़ी मुश्किलों से तो बस का किराया करके जो रूम लेते हैं फिर रहते हैं वहाँ, पर उनको रूम जो उनका पेपर होता है लास्ट में उनको पेपर देने के बाद पता चलता है कि पेपर तो कैंसिल हो गया है। तो जो ये समस्या है बच्चों को तो बहुत वैसे तो बहुत दुख होता है, जिनने बहुत मेहनत की होती है, लास्ट में पेपर कैंसिल कर दिया जाता है कि पेपर कैंसिल वो हो गया है ना। इसमें तो धांधलीबाजी मतलब हो रही है और क्या मतलब सबको बराबर मतलब मौका दिया जाए। इन्हें सभी लोगों ने पैसा खर्च किया है, पढ़ाई लिखाई की है। आपसे क्या होना चाहिए? देखिए सर, अब हमें तो इसके बारे में कुछ नहीं पता। हाँ, क्योंकि हम इधर कहीं हैं, लोकल कहीं हैं, तो हमें आने जाना बात नहीं है। आप पढ़ाई तो आप भी कर रहे हो, अगर आप भी किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हो, लास्ट में आपने पेपर भी दे दिया, आप यहाँ से दूर गए पेपर देने या फिर आपने यही पेपर दिया, आपने बहुत मेहनत किया, आप रात रात आपने पढ़ा, घर वालों ने भी आपको बहुत फोर्स किया कि भाई अब इस बार तूने पेपर निकालना ही निकालना है, तूने बहुत मेहनत से पेपर के लिए तैयारी की और लास्ट पेपर दे भी दिया और पेपर आपका अच्छा भी रहा, पर कुछ पैसों के चलते अमीर जिनके पास पैसा था उन्हें पेपर लीक करवा दिया, मतलब उनने तो चीटिंग करके वो पास हो गए। और जो आपने इतनी मेहनत किया और आप लास्ट में आपका कुछ भी नहीं हो पाया, आपने पेपर दिया और लास्ट में कुछ दिनों बाद आपको न्यूज़ मिल रही है कि पेपर लीक हो गया था और पेपर कैंसिल हो गया है, तो आपके ऊपर जो शब्द बीत रहे थे वो आप क्या कहोगे? अब क्या ही कहें, अब इसमें तो उनकी गलती होगी जिन्होंने लीक किया होगा। नहीं, गलती तो उनकी है, पर आप कैसा क्या कहना चाहो, आपको भी तो बुरा लग ही रहा होगा कि आप क्या कहना चाहोगे उन शब्दों में कि सरकार आपके जो आवाज़ है उनको सुने, आप सब लोग दबे रह जाएंगे तो ऐसे कैसे चलेगा? बात तो सही है। बोलो डरो मत, हम आपके साथ हैं, हम बेरोजगार आपके साथ हैं, आपसे किसी को डरने की, आपको आर्टिकल 19 ए कहता है कि आपको बोलने का अधिकार है। बोलने का अधिकार है, लेकिन हमारे साथ तो ऐसा कभी हुआ ही नहीं है, तो हमें क्या ही बोलेंगे हम। अब तुम्हारे साथ भी होगा। कभी आपके आओ कभी आपके भाई लोगों में या दीदी दादा, तो वो तो अभी आप नहीं कहोगे तो आपके भाइयों के साथ होगा, अगर आप ही आवाज़ नहीं उठाओगे तो आज आप अभी का युवा आवाज़ नहीं उठाएगा तो कौन उठाएगा? युवा यार हमारे साथ ऐसे ही हुए नहीं तो आप क्या ही बोलेंगे इसके बारे में। अभी आप स्कूल तो पढ़ रहे हो ना, तो आपके माँ बाप ने आपके ऊपर खर्चा किया, जैसे भी किया, तो आगे आपके माँ बाप लगा लो अभी आपके ऊपर इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, तो आपको भी तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि नहीं आप उन पैसों को वसूलें, आप भी कुछ बन के दिखाएं, अपने पैरों में खड़े हो जाएं ना। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार सही कर रही है? रहने दो यार, कोई नहीं, क्या ही फायदा बोल के। ये वेलकम टू यूसी एकेडमी। तो हम आपसे कुछ सवाल पूछेंगे। यूकेपीएससी ने आखिर जो धांधली कराई है, अभी पेपर लीक हुआ है, उसके आप क्या कहना चाहेंगे? पटवारी जेईई का पेपर लीक हुआ है, उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? आखिर उस एग्ज़ाम को कैंसिल कराएं या फिर बच्चों का सेग्रीगेशन होगा? बच्चों का सेग्रीगेशन होना चाहिए मेरे हिसाब से तो भैया, क्योंकि जो बच्चे अपने मेहनत करके बढ़ रहे हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, उनका बहुत घाटा है। गरीब का बच्चा क्या करेगा बताओ? सही बात है। गरीब का बच्चा आखिर क्या करेगा? वो उस मेहनत करी, उसने बेचारे ने इतनी बड़ी मुश्किल से पेपर निकाला, लेकिन अब लास्ट में पेपर लीक हो गया, तो अब उससे क्या करना, उसके ऊपर कुछ है ही नहीं। अब लास्ट में पेपर आने से पहले पेपर सारे लीक हो जा रहे हैं, इसमें क्या करेगा? पार्लियामेंट भी किसी चीज़ में जवाब नहीं उठा रही है। ये तो हमारा फ्यूचर नहीं है, पूरे देश का फ्यूचर है नहीं है दादा? बच्चों को दबाया जा रहा है ना, साफ सीधी बात तो ये है, बच्चों को दबाया जा रहा है। ये बहुत गलत बात हो रही है शहर के अंदर। और इतना प्यारा शहर उत्तराखंड, यूकेएससी के जो भी पेपर आपने कहा लीक हुए हैं, ये बहुत गलत चीज़ हुई है दादा जी। अब आखिर क्या करना चाहेंगे? अभी पेपर दोबारा कराएंगे यूकेएससी? मेरे हाथ में पावर होती तो मैं ये करता, जिसने पेपर लीक कराया है उनको उनके पद से हटा के रिज़ाइन दे देता। ज़्यादा बड़ी
क्या करें, खुद क्या मार पीट सकते नहीं है, काट सकते नहीं है। अगर आपको एक दिन का सीएम बनाया जाए आप क्या करेंगे? अगर मुझे एक दिन का सीएम बना दिया तो सर पहले सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार कम होगा। पर सीएम ना खुद ही भ्रष्टाचारी है। हनी है तो मनी है, वही बात। अच्छा, हनी है तो मनी, आप भी धांधली कराएंगे? हम धांधली क्यों कराएंगे सर, हम तो ये चाहेंगे कि हमारा जैसा भाई आगे बढ़े और तरक्की करे और ऐसे सिचुएशन में ना फंसे जो इंसान का पूरा साल बर्बाद हुआ है वो साल बर्बाद ना हो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, जो भ्रष्टाचारी हैं वो अपने के लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं, लास्ट में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खुल ही आता है। जैसे ये अभी लीक हुआ पेपर, उसके बारे में सब खुल गया, सच्चाई कहीं नहीं छुपती। पर एक पेपर लीक होता तो बात होती, हर पेपर में ये कह दिया जा रहा है कि पेपर लीक हो गया। इसका सबने एसआई बनने का है, उसके एसआई के पेपर हो ही नहीं पा रहे हैं, उससे 100 सीटें आ रही है, उसमें से 80 बिक जा रही हैं, 10 वो खुद अंदर कर दे रहे हैं, 10 बचे। अब 500-600 बच्चों ने 10 सीटों के लिए क्या लड़ेंगे, है नहीं है? जो एक साल रुक के भी इतनी मेहनत कर रहा है उनको भी सीटें नहीं मिल पा रही ना। आपकी बहुत अच्छी सोच है दादा, जो आप इस चीज़ के लिए जागरूक हुए हो। एंड हैव अ नाइस डे, थैंक यू। ओके, थैंक यू भैया।